दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से लेकर फरिश्ते योजना तक आम आदमी पार्टी ने अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को देश का सबसे बड़ा मॉडल करार दिया है। लेकिन क्या यह स्वास्थ्य मॉडल सच में क्रांति लाया है या यह एक महज प्रचार है? आज हम तथ्यों और आंकड़ों के जरिए जानेंगे कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जमीनी स्तर पर कितना कारगर है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और दिल्ली आरोग्य कोष जैसी योजनाएं आज चर्चा का विषय हैं। लेकिन क्या इनका असली असर महसूस हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आरोग्य कोष यानी DAK की। 2017 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाना। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वर्ष 2023-24 में 2,97,000 मरीजों को लाभ मिला और इस पर 76.38 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 2022-23 में 1,25,569 मरीजों को फायदा हुआ और खर्च था 91.74 करोड़ रुपए। योजना के शुरुआती वर्ष 2017-18 में यह संख्या करीब 54,000 मरीजों तक सीमित थी। यह आंकड़े बताते हैं कि हर साल लाभार्थियों और खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। सवाल ये है कि क्या यह वृद्धि वास्तविक जरूरत को दर्शाती है या सिर्फ प्रचार का हिस्सा है? यह एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं फरिश्ते योजना की। यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए चलाई जा रही है। 2023-24 में इस योजना के तहत 7,314 मरीजों को 6.76 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 3,698 मरीजों का और खर्च हुए थे 5.30 करोड़ रुपए। इस योजना ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पर सवाल ये है कि क्या इसे देश भर में लागू किया जा सकता है? अब बात मोहल्ला क्लिनिक की। दिल्ली का सबसे चर्चित स्वास्थ्य प्रोजेक्ट। अब तक सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जहां आम जनता को मुफ्त परामर्श, दवाइयां और टेस्ट मिलते हैं। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के करीब लाता है। हालांकि जब बात जटिल इलाज या सर्जरी की होती है तो DAK योजना के जरिए निजी अस्पतालों से मदद ली जाती है। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार अब भी एक बड़ी चुनौती है। आखिर में सवाल यह है कि क्या दिल्ली का यह स्वास्थ्य मॉडल देश के अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है?